नमस्कार, प्रणाम। मैं लव कुश कुमार। आप सभी अदला पंचायत वासियों से अनुरोध है कि बात ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रतिनिधि लोग क्या करते हैं कि जॉब कार्ड बनवाते हैं। जॉब कार्ड यानी लेबर कार्ड, और लेबर कार्ड बनवा करके भी पैसा लेते हैं। 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 150 रुपया हो, सबसे लिए हैं। और वो पैसा लेने के बाद आपको कहेंगे कि जब तक आप लेबर कार्ड नहीं बनाइएगा तो आपका आवास योजना में नाम नहीं जोड़ाएगा। तो आवास योजना के नाम से आपको 100 और 200 रुपया तो ज़्यादा लगेगा नहीं, इसलिए आप लेबर कार्ड तो ज़रूर बनवाइएगा। तो कुछ ब्लॉक के चमचे लोग 100-150 रुपया ले करके आपसे लेबर कार्ड या जॉब कार्ड बना दिए। चलिए, वहाँ तक बात ठीक है। तो जॉब कार्ड या जो लेबर कार्ड बना है उसमें आपका आधार कार्ड, खाता पासबुक नंबर सब ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, जैसे मेरे पास आकर के समझाया गया था साल भर पहले कि लवकुश जी, जब हम पीसीसी का कार्य करते हैं, ढलैया करते हैं या कोई वर्क करते हैं तो मजदूर को पैसा तुरंत देना पड़ता है, लेकिन सरकार द्वारा पैसा 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद, सालों बाद आता है। तो बात ऐसा है कि जो ज़मीन पर काम लेबर करता है उससे पैसा तुरंत देना पड़ता है, लेकिन जो ज़मीन पर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका अकाउंट पर पैसा दें, अगर उस साल 2 साल के बाद देगा तो इससे संतुष्ट लेबर नहीं होता है। इसलिए कोई 10 आदमी का डॉक्यूमेंट्स चाहिए लेबर का, ताकि उस पर लेबर का पैसा आ जाए। और फिलहाल मैं जहाँ पे काम करवाया हूँ, जहाँ पे पीसीसी करवाया हूँ, ढलैया करवाया हूँ, खरंजा लगवाया हूँ, चाहे जो भी काम करवाया हूँ, ताकि मैं उसको पैसा पहले ही दे दूँ और वो जो पैसा आए 10 अकाउंट, 12 अकाउंट, 20 अकाउंट के पास, तो वो पैसा फिर हम अपना रख लेंगे। ये बात समझ में आया कि हाँ, बात सही है। और शायद नियम भी है कि लेबर के अकाउंट पर पैसा, लेबर अकाउंट के नाम पर पैसा आता है कुछ %। लेकिन यहाँ तो गजबे फ्रॉड था। फ्रॉड ये था कि ज़मीन पर काम ही नहीं होता था। नहर उड़ाई, आहर उड़ाई, पोखर उड़ाई, कहीं ज़मीन पर काम ही नहीं होता था, पैसा आ जाता था। अब अकाउंट पर पैसा आया और आपने बताया कि हम वहाँ ढलैया करवाए हैं, वहाँ पीसीसी करवाए हैं, वहाँ खरंजा लगवाए हैं, उस चीज़ का पैसा है। आम आदमी कहाँ जानने, मैं और आपको क्या पता कि क्या चीज़ का पैसा है। बस ये बोला कि वहाँ पे ढलैया करवाए थे तो वो लेबर का पैसा था, वो लेबर के अकाउंट में बाद में आता है, तो इसलिए लेबर तुरंत पैसा लेता है, तो हमने उसको पैसा दे दिया है, ये पैसा अब हम रखेंगे। ये बात सोच करके सभी लोग देते थे। और उसको पैसा कितना दिया जाता था? 400, 300, 500, 600, जिसका जितना खर्च का। आज तो आप एक दिन ड्यूटी छोड़ के बैंक जाइएगा पैसा निकालने, 400-500 रुपया लगेगा। 500 रुपया निकाल के, चाहे 10,000 आए, 8,000 आए, 3,000 आए, 4,000 आए, 500, 300, 400, 200 रख करके अब पैसा उनको दे दीजिए, लूटी हुई संपत्ति। अकाउंट पर गया किसी और का, उसे बताया क्या गया कि हमने पीसीसी करवाया है, ढलैया खरंजा लगवाया है, ईंट से सोलिंग करवाया है, तरह तरह करके बात बता करके कि वहाँ लेबर जो खटा है वो लेबर को तुरंत पैसा देना पड़ता है, तो वो लेबर का पैसा अकाउंट पर आता है। ये बात सबसे बता करके पैसा प्रतिनिधि लोग निकाले, लेकिन वैसा अकाउंट पर पैसा डाले, वैसा कार्य के जहाँ पे कार्य हुआ ही नहीं था। तो जनता के साथ भी चीटिंग किया गया है। अगर इस योजना का जांच हो तो जनता से ही पूछा जाएगा, वैसे लोगों से ही ना पूछा जाएगा कि किसके अकाउंट में पैसा गया, कैसे गया, क्या चीज़ का पैसा गया। आज 10,000 मान के चलिए कि मेरे अकाउंट पर पैसा आया, एग्जाम्पल में 10,000 मेरे अकाउंट पर पैसा आया, हम नहीं चेक कर सकते हैं। आम आदमी को क्या पता है कि कौन अकाउंट का पैसा क्या है? बस 10,000 आया, 500 रखिए, 9500 रुपया दे दीजिए। आजकल यही चल रहा है फ्रॉड। सबको क्या पता है क्या चीज़ का पैसा है, लेकिन पैसा वो चीज़ का है जहाँ हकीकत में काम ही नहीं हुआ है, तो उसे लूट नहीं कहेंगे।
तो हम उसको कहेंगे कि लूटा है, जिसके अकाउंट में पैसा गया वो लूटा है? कि लूट करवाने वाला हमारा पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, यही लोग ने लूट करवा रहे हैं ब्लॉक के अधिकारी से मिल करके। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका अगर अकाउंट 500 रुपया के चलते, 300 रुपया के चलते अगर मांगा जाता है तो अब से पहले देते थे, लेकिन अब अगर आपको जानकारी हो गया है तो आप मत दीजिए। अगर दीजिए भी तो आप देखिए कि हाँ क्या पे क्या चीज़ कैसे हो रहा है। फ्रॉड काम से बचिए, आपको फंसाया ना जा सके। धन्यवाद।